हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का अपने चैनल केसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। और आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्रास धरण या कैंटिलीवर धरण। इससे पहले आपको धरण के बारे में और क्वेश्चन बताए गए हैं, कॉलम के बारे में भी बताया गया है, इसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ लिंक पे क्लिक करके और वीडियो को देख सकते हैं। तो आज आपको बताया जाएगा कि अगर कोई प्रास धरण बना रहे हैं तो इसका ड्राइंग किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक खाका बना करके आप सभी को बता दे रहे हैं कि ये यदि हमारा कोई दीवार है ऐसे करके, तो जो धरण हमारी होगी इसके अंदर ऐसे आएगी, ये हमारा हो जाएगा दीवार। यानी यह क्या होगा, जो धरण बनाएंगे या प्रास धरण जो हमारा होता है यह दीवार में ऐसे करके फिक्स कर दी जाती है। ये हमारा वाल है, वाल। अब यहाँ से हम धरण बनाएंगे तो धरण बनाते समय जो यहाँ से ऊपर वाली फ्लक जाती है ये हमारी सीधी जाएगी, ये हमारा फिक्स सिरा कहलाता है, फिक्स। ये हमारा फ्री कहलाता है, यानी मुक्त सिरा होगा और फिक्स सिरा होगा। लेकिन जो फ्री सिरे की गहराई होगी यह गहराई 150 से 200 mm तक रखा जाता है, जबकि यहाँ जो दीवार के अंदर होता है यह इससे अधिक होगा। अब यहाँ से ऐसे तिरछा ले जा करके इस फ्लक पे मिलाएंगे। जो इसके पहले धरण पड़े हैं उसमें जो हमारा तनन क्षेत्र होता था वह नीचे के तरफ होता था, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो होगा तनन क्षेत्र ये हमारा ऊपर की तरफ तनन क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पे हम मुख्य छड़ डालेंगे। नीचे की तरफ हमारा हो जाएगा संपीड़न क्षेत्र, संपीड़न क्षेत्र। और यहाँ से यहाँ तक इस धरण की शुद्ध लंबाई कहलाएगी, शुद्ध लंबाई होगी। अब इसमें अगर छड़ डालने की बात किया जाए तो छड़ जो डाला जाता है इसमें यहाँ से ऐसे सीधे जा करके यहाँ हुक बनाती है, और ये जो छड़ होता है ये यहाँ से ऐसे आकर के इस दीवार से ऐसे हुक बनाती है। यानी यहाँ पे छड़ को मोड़ा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रसार जोड़ दे देते हैं, और यह जो लैप कराया जाता है यहाँ दीवार पे, यह लैप जो होता है यह आधे से अधिक होता है, यानी 1/2 से अधिक। किसका 1/2? दीवार की मोटाई का। अगर दीवार 30 है तो आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर से अधिक का चढ़ाव यहाँ पे दिया जाएगा। जो नीचे की तरफ यहाँ पे डालेंगे ये इस प्रकार से ऐसे होकर के जाएगी और यहाँ आकर के ये हुक बना लेगा। अब यहाँ पे जो ये बार होगा, यहाँ पे जो छड़ डाला जाएगा ये हमारे यहाँ पे एंकर बार कहलाते हैं, या कह सकते हैं लटकन छड़े। लेकिन जो यहाँ ऊपर की तरफ डाला गया है ये बार, ये हमारा कहलाता है मुख्य छड़ या मेन बार। अब अगर बात किया जाए इसमें छल्ले की, तो हम यहाँ से जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं धरण में इसके अंदर, तो हम छल्लों के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितना यहाँ पास होगा हम छल्ले पास पास लगाएंगे। तो हम करते क्या है कि इसमें 3 छल्ले लगा देते हैं, दोनों हुकों के बीच लगाया गया, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे छड़ ऐसे डाला गया है ऐसे आकर के ऐसे यहाँ हुक बनाया गया और इधर से छड़ जा करके ये जा रहा है। तो एक यहाँ पे छड़ डालेंगे इस हुक में, एक छड़ इस हुक में डालेंगे, और इन दोनों के मध्य में एक और छड़ डाल देंगे। लेकिन ये जो तीनों होगा हमारा, ये तीनों छड़, ये हमारा होता है छल्ला, छल्ला। अब यहाँ पे अगर चाहें तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं इस पे जो भार आता है यह भार कम होने लगता है, भार कम होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं कि जो आगे छड़ जा रहा है उन छड़ को काट करके हम कम कर सकते हैं। अगर कोई छड़ काटा जा रहा है
तो यहाँ पे ऐसे हुक या छड़ में ऐसे हुक बना सकते हैं या ऐसे ब्रेक करके दिखा सकते हैं कि यहाँ से, और यह जो छड़ काटा जाता है यह L/2 से कुछ छड़ काट करके निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यहाँ तक की वह हमारा L/2 होगा। अब छल्ले जैसे जैसे आगे जाते हैं हमें दूर दूर लगाना है, तो एक छल्ला इस हुक पे लगा देते हैं, एक छल्ला इस हुक पे लगा देते हैं। अगर यहाँ पे हम 100 mm पे लगा रहे हैं सेंटर टू सेंटर, तो इससे अधिक यहाँ कर देंगे। मान लेते हैं कि 150 पे लगा दिया गया सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ हम लगा देते हैं 200 सेंटर टू सेंटर, या और अधिक किया जा सकता है। यानी सबसे पास यहाँ होंगे छल्ले और सबसे अधिक दूरी पे छल्ले यहाँ होंगे, और यहाँ पे जो छल्ले रखे जाएंगे इन दोनों के बीच की दूरी पे रखे जाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे हम रखेंगे इंड कवर, और जो इंड कवर रखेंगे या रखेंगे 25 या 25 mm, जो इसमें से अधिक होगा। और जो ये फाई होता है यह मुख्य छड़ का व्यास होता है, यहाँ पे जो मुख्य छड़ डालेंगे उसका व्यास होगा। यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा यह हमारा साइड कवर होता है, और यह जो साइड कवर रखते हैं 25 mm या फाई रखेंगे, इन दोनों से जो अधिक होगा। अगर 25 mm अधिक है तो 25 रख देंगे, अगर फाई अधिक है तो फाई यहाँ पे रख दिया जाएगा। इन दोनों से भी अधिक वाला रखते हैं और इन दोनों में भी अधिक वाला ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। अगर कहा जाए क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए तो जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे क्रॉस सेक्शन इसका कम होता जाएगा। जैसे अगर कहा जाए यहाँ से कोई क्रॉस सेक्शन बनाया जा रहा है तो यह क्रॉस सेक्शन अगर इतने लंबाई में बनता है, इतने लंबाई में, तो और आगे आएंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन ये तो उतना ही बड़ा होगा, ये और ये बराबर है, लेकिन यहाँ से जो क्रॉस किया जाएगा यह वाला क्षेत्र और यह वाला क्षेत्र में अंतर हो जाएगा, लेकिन इसके माप में कोई अंतर नहीं होगा। अगर ये है ये बी है तो यहाँ पे ये बी रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ये ही रहेगा, यानी जितना इसका क्रॉस सेक्शन दिया हो गया होगा। और अगर कहा जाए कि छड़ को काट करके देखा जा रहा है तो इसका प्लान भी बनाया जाता है जिसमें बार कटरमेंट को दिखाते हैं। तो यहाँ बार कटरमेंट दिखाएंगे तो छड़ हमारे ऐसे बिछाए जाते हैं, इसी पे ऐसे छल्ले लगे होंगे। अगर इसमें से कोई छड़ काटा जा रहा है तो मान लेते हैं इसी को काट दिया जा रहा है, तो यह छल्ला बीच में हमें आधे से अधिक दूरी तक नहीं दिखेगा, यानी आधे तक 3 छड़ लगेंगे और आधे के बाद सिर्फ 2 छड़ ही बचेगा, क्योंकि एक छड़ को L/2 से काट दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यह बनेगा। अब हम इसी के एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से होगा। इसको मिटाया जा रहा है और क्वेश्चन नोट करके आप सबको बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। मान लिया जा रहा है सबसे पहले कि एक क्रॉस धरण बनाना है, उसका एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्वेश्चन बना लिया जा रहा है कि जो धरण की लंबाई है, धरण की लंबाई वह हमारा 2.5 मीटर है। दूसरा इसमें मान लेते हैं कि धरण का जो माप है, धरण का जो हमारा माप है, यह माप हमारा है 400 mm गुणे 600 mm, एक क्रॉस सेक्शन का माप है। तीसरा मान लेते हैं कि जो हमारा मुख्य छड़ है, मुख्य छड़ यह डाला जा रहा है 16 mm व्यास का और नंबर ऑफ 4, यानी 4 नंबर में डाले जा रहे हैं। तीसरा के बाद चौथा देख लेते हैं, लटकन छड़े, लटकन छड़े
जो लटकन छड़े डाल रहे हैं वह 8 mm 10 कर दिया जा रहा है, 10 mm व्यास का, और इसकी संख्या मैक्सिमम 2 ही रखी जाती है। 5वां डाल लेते हैं छल्ला 8 mm व्यास का ट्रू लेग्ड स्टीरप्स एट द रेट। अब यहाँ पे यह नहीं लिखेंगे क्योंकि जहाँ जितनी दूरी पे लगाएंगे वही दूरी यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। अगर और कुछ आंकड़ों की आवश्यकता है तो वह भी इसमें लिखा जा सकता है, लेकिन इतना हम लिख करके छोड़ देते हैं, बाकी आंकड़े और मान लेंगे। यहाँ पे हमको बनाना है यल सेक्शन और इसका बनाना है क्रॉस सेक्शन, ये दो हमको बनाने हैं। अगर तीसरा बनाने के लिए कहा जाएगा तो इसका पार कटरमेंट यानी छड़ को काटा जा रहा है तो वह छड़ किस प्रकार से दिखेगा यह बनाना होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दीवार का माप नहीं दिया गया है, कुछ भी हम मान लेते हैं कि दीवार हमारा 30 का है, तो यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है दीवार ये हो गया, और यहाँ पे इसको ब्रेक लाइन से दिखा दिया जाएगा। वाल है और यह 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह 30 सेंटीमीटर मोटाई का एक दीवार बनाया गया है। यहाँ हम धरन को मान लेते हैं, यह लैप किया जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक लैप हम मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर हो रहा है। कुछ ना कुछ लैप करना ही है आधे से अधिक दूरी तक, तो हम इसको 25 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा और दिखा दे रहे हैं कि यह जो हमारा है यह एक्सपेंशन जॉइंट है जो 10 mm तक दिया जाएगा। यह इसलिए दिया जाता है कि जब कोई धरन बनाई जाती है तो तापमान में परिवर्तन के कारण जब तापमान बढ़ता है या घटता है तो इस धरन में कुछ संकोचन या विस्तार होगा, जिससे कि उसमें क्रैक आ सकते हैं। क्रैक ना आने पाए इसलिए यहाँ पे प्रसार जोड़ छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो धरन की लंबाई है वह 2.5 मीटर है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से सबसे पहले RF मान करके ही सब बनाया जाएगा। मान लेते हैं 50 है, तो यहाँ ड्राइंग शीट पे इतना बना दिया गया, इसी से सब कन्वर्ट करके 25 भी 30 भी 10 भी सब कन्वर्ट किया गया, और 2.5 को भी कन्वर्ट कर लेंगे। 2.5 या कह सकते हैं 100 से गुणा कर दिया गया, तो ये हमारा हो गया 2.5 दूना 5 सेंटीमीटर। इतना हमको ड्राइंग शीट पे खींचना है। कोई भी माप इसमें लिखे होंगे सारे माप क्या किए जाएंगे कि RF से कन्वर्ट करके ही खींचेंगे। और यह जो RF यहाँ पे बताया जा रहा है आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, बस ध्यान इतना देना है कि जब इसको रखा जाए तो अगर ड्राइंग शीट पे बनाई जा रही है तो यह पूरा चित्र एक ही तरफ या कह सकते एक ही पेज पे आ जाए। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर या कह सकते हैं कि 2.5 मीटर बढ़ा दिया गया। अब मुक्त सिरे पे कोई माप नहीं दिया गया है, लेकिन यह जो माप 400/600 दिया गया है यह हमारा यहाँ से इसके सीध से और इसके सीध से यहाँ के बीच की दूरी 600 mm है। अब हम मुक्त सिरे पे क्या करते हैं, बताया गया कि मुक्त सिरे पे अभी इसके जस्ट पहले कि 150 से 200 mm तक रखते हैं। हम मान लेते हैं इस सिरे पे 200 mm है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह हमारा 200 mm है, 200 mm है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ऐसे तिरछा ले जा करके इस पे मिला दिया जाएगा, और चाहे तो यहाँ पे इसको हैचिंग कर दिया जाएगा कि हमारा एक वाल है, दीवार है। और यहाँ से हम दूरी दिखा देते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है यह दूरी हमारा 2.5 मीटर है, जो क्वेश्चन में कहा गया था। ये दो दिखा दिया गया। अब हम मुख्य छड़ की बात करते हैं तो 4 डाला गया है, तो मुख्य छड़ यहाँ डालेंगे
तो मुख्य छड़ को डालते हुए यहाँ पे कवर भी दिया जाएगा और ये यहाँ से आकर के यहाँ से ऐसे मुड़ेगा। ये जो हमारा होगा यहाँ पे एक कवर दिया गया है। यह कवर हमारा 25 mm है, जो बताया गया कि 25 mm या फाई, इन दोनों में से जो अधिक होगा वह यहाँ पे रखेंगे। और जो ये हमारा है मेन बार। कितने mm व्यास का? 16 mm व्यास का क्वेश्चन में दिया गया है, लगाया जा रहा है। अब अगर बात किया जाए तो एंकर बार देख लेते हैं या लटकन छड़े, तो यह 10 का लगाया गया। तो यहाँ से यह स्टार्ट होगा और ये यहाँ से ऐसे कवर छोड़ते हुए यहाँ तक ऐसे आएगा। यही कवर जो ऊपर छोड़ा गया है वही कवर यहाँ पे भी छोड़ा जाएगा। यह कवर भी हमारा साइड कवर होगा, साइड कवर, और यह कवर होगा 25 mm। और यहाँ पे जो ये छड़ डाला गया, ये छड़ हमारा हो जाएगा एंकर बार। एंकर बार 10 mm व्यास का और नंबर 2। यहाँ पे भी नंबर लिखा जा सकता है कि नंबर इसके 4 हैं। ये हमारा हो गया इतना। अब इस पे लगाएंगे छल्ले। तो छल्ले यहाँ पे एक लगा दिया गया, एक यहाँ पे लगा दिया गया और एक लगाते रहे यहाँ पे। और दिखा देते हैं जैसे अभी बताया गया कि दोनों हुकों में लगा देंगे और उसके बीच एक छल्ला और डाल दिया जाएगा। अब हम इन छल्लों के बीच की दूरी दिखा देते हैं। तो ये आपको वहाँ से ज्ञात करना होगा। 8 mm व्यास का ट्रू लेंथ स्टीरप्स एट द रेट 70 mm सेंटर टू सेंटर। जितना यहाँ पे आएगा उतना लेंगे। जैसे यहाँ दो छड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते हैं x आ गया, x में क्या करेंगे, इसी 50 का गुणा कर देंगे, यानी गुणे 50 कर देंगे। जितना RF होगा तो यह हमारा वास्तविक दूरी निकल जाएगा, उतना यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ को mm में मापेंगे, क्योंकि तभी यह mm में आएगा। अगर सेंटीमीटर में माप लेंगे तो यह भी मान सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना देंगे। अब मान लेते हैं कि L/2 दूरी हमारा यहाँ हो रहा है। L/2 यानी इसका 1.25 मीटर, जहाँ से छड़ को ऐसे काटा जा रहा है। तो इस पे भी एक छड़ लगाते हैं और यहाँ पे भी एक छल्ला लगा देते हैं। अब यहाँ 70 रखा गया है तो यहाँ 70 से अधिक रखेंगे। हम मान लेते हैं कि 150 पे रख दे रहे हैं, तो इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, x आएगा। अब क्या करना है कि अगर हम लगाते हैं 150 पे तो RF अगर 1/50 मानते हैं तो 1/50 का गुणा किया गया, काट दिया गया, यानी 3 mm की दूरी पे हमको वहाँ पे लगाना है। 3 ये हो गया कि 3 mm दूरी हो गई, तो 3 mm पे लगाते हुए चले जाएंगे कि इसी के बराबर हो जाए, या इसके बीच जितने भी छल्ले लगाएंगे सब छल्ले समान दूरी पे होने चाहिए। और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि जो छल्ला लगाया गया है यह कितने कितने दूरी पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि इसके और इसके बीच जो छल्ला लगाया गया यह 8 mm व्यास का ट्रू लेंथ स्टीरप्स एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर लगाया जा रहा है। ये हो गया। अब इसके आगे जब लगाएंगे तो यह और अधिक दूरी पे लगाया जाएगा। हम मान लेते हैं कि 250 पे लगाते हैं, तो यहाँ 250 पे निकालेंगे छल्ले की संख्या। छल्ला कैसे निकाला जाता है यह आपको
जब शुद्ध लंबित धरण बताया गया था उस समय बताया गया, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। आप उस वीडियो को देख करके छल्ले किस प्रकार से लगाएंगे यह ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ छल्लों के बीच की दूरी 8 mm, व्यास का ट्रू लेंथ स्टीरप्स @ 250 mm सेंटर टू सेंटर लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसका हमारा यल सेक्शन बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारा है यल सेक्शन। अब अगर बात किया जाए क्रॉस सेक्शन की, ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए तो इसके दो क्रॉस सेक्शन यहाँ से x डैश मान लेते हैं और यहाँ कहीं पे मान लिया जा रहा है कि y है और यहाँ पे y डैश है। लेकिन जो इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा वह इसी माप में बनेगा, 400 और 600। यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये 600 हो गया, ये हमारा हो गया 400। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हुई यह हो गया 600 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हुई यह हमारा हो गया 400। mm में ये भी है और mm में ये भी है, इतना हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑन x डैश है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शन x डैश है यह मानते हैं तो यहाँ पे इस फलक की दूरी यानी यहाँ से यहाँ की दूरी को हम मापेंगे अपनी ड्राइंग शीट पे। जितना दूरी होगा उतना दूरी यहाँ से माप करके ऐसे क्रॉस कर देंगे। इतना ये नहीं, जहाँ भी होगा उतने दूरी पे क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला फलक है ये यहाँ से यहाँ की दूरी को दिखाएगा, लेकिन यह दूरी नहीं होगा, इसकी हाइट को दिखाएगा। अगर ये सीधा जाता है यहाँ तो इतना दूरी जो होगा ये हमारा ऐसे समान दूरी पे रेखाएं खींच करके भर देंगे। अब यहाँ अगर बात किया जाए तो ऊपर की तरफ कहा जा रहा है 4 छड़ है और नीचे की तरफ 2 छड़, तो यहाँ पे 4 छड़ दिखाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे 2 छड़ और इसको ऐसे ये छल्ला लगा दिया जाएगा कि जो छल्ला हमारा यहाँ पे लगाया गया है। एक क्रॉस सेक्शन एक बनके तैयार हो गया। दूसरे क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए जो वाई पे बनाते हैं तो माप यही लेंगे 600 400 ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 400 हो गया mm, यहाँ से यहाँ तक हो गया 600 mm और ये हमारा बनेगा क्रॉस सेक्शन ऑन y डैश का। अब यहाँ पे वैसे ही दूरी इन दोनों के बीच नापेंगे फलकों के बीच, तो जहाँ पे यह आएगा वहां तक हम ऐसे हैचिंग करके नीचे का भाग ऐसे हैचिंग कर देंगे। और इसमें अब यहाँ पे 4 छड़ थे लेकिन यहाँ पे 50% छड़ को काट दिया गया, क्योंकि यहाँ हम मान लेते हैं कि L/2 पे 50% छड़ को काट करके कम किया जा रहा। तो यहाँ 4 छड़ था तो आगे 2 ही छड़ जाएगा, यानी 1 छड़ ये होगा 1 छड़ ये होगा और यहाँ नीचे की तरफ 2 छड़ हमारा लटकन छड़े होंगे और इनको ऐसे हुक से छल्ला लगा करके बांध दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा मेन बार है, मेन बार 16 mm व्यास का और यहाँ से ये मेन बार है। यहाँ दिखा देंगे 8 mm व्यास का ट्रू लेंथ स्टीरप्स है STIRRUPS @ जितने भी दूरी पे लगाई गई हो। ये हो गया यहाँ का और यहाँ से दिखा देंगे कि ये हमारा है। ऐसे एंकर बार को भी लिख करके दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका बन जाएगा क्रॉस सेक्शन। अगर हम बात कर लें बार कटरमेंट की
तो जो बार कटरमेंट दिखाया जाएगा वह हमारा यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर है। ये हो गया दीवार हमारा ऐसे बना होगा, 30 सेंटीमीटर का दीवार होगा। हम दीवार के अंदर कुछ नहीं दिखाएंगे। यहाँ से 2.5 मीटर आगे बढ़ाया गया और ये चौड़ाई लिया गया 400, यहाँ से यहाँ तक 400 mm में, 400 mm। और यहाँ से इसकी जो दूरी ली गई यहाँ तक, ये हमारा हो गया 2.5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुई यह हमारा हुआ 1.25 मीटर। यही चीज यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब इतना हो जाने के बाद अगर देखेंगे तो ऊपर वाले जो छड़ होंगे 4 थे, जिसमें से यहाँ से कवर छोड़ते हुए यहाँ तक 2 छड़ पूरा जा रहा है, लेकिन बीच में 2 छड़ जो डाले गए हैं वो यहाँ पे ऐसे कट जा रहा है। चाहे तो इसको ऐसे मिलाया जा सकता है या वैसे छोड़ दिया जाए। और यहाँ पे जो छल्ले लगाए गए हैं वो छल्ले भी ऐसे हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये छल्ले यहाँ पे हम ऐसे करके दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लान बार का, या कह सकते हैं कि बार कटरमेंट, बार कटरमेंट। तो इस प्रकार से हमारा यह बन जाएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों के पास शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।